अनथक कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की मद में अवामी रिलीफ के लिए 129 अरब रुपए खर्च किए। तजवीज़ दी गई कि आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का कुछ हिस्सा अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल हो। जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो आवाम पर बोझ पड़ा। पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान करते हुए बताया कि पेट्रोल की नई कीमत रात 12 बजे के बाद से 367 रुपए फी लीटर हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की नई कीमत फी लीटर 135 करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले कौम से अहम खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से खलीज में जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को एतमाद में लिया गया। एक तारीख साज मौके पर कौम से मुखातिब हूँ, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशाम उल हक साहब। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से कौम को एतमाद में लिया गया, क्या कहेंगे इस पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी? देखिए मशा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रियलाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं। क्योंकि आपने देखा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट किराए बढ़े, हर चीज़ महंगी हो गई और ये इन्फ्लेशन जिस तरह आगे जा रही थी तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी। और डर खौफ खतरा ये भी है कि अगर जंग खुदा ना खास्ता नहीं बंद होती जिस और फिर आगे मामला चलते हैं तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस ये $200 तक जा सकती हैं, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आना शुरू हो गई। अब नीचे आई हैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये वादा पूरा हो रहा है कि जी प्राइसेस जब नीचे जाएंगी तो हम भी अपनी प्राइसेस कम करेंगे। ठीक है, पहले तो एकदम बढ़ाई थी, 80 रुपए कम किए थे, अब मजीद पेट्रोल और डीजल का कम होना मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। और हुकूमत अपने इस वादे पे पूरा हो रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब वो डाउनवर्ड रिवाइज होंगी तो हम भी उसको करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो अंग्रेजी में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ आम आदमी के लिए। अब देखें जो छोटे बाइक चलाने वाले हैं, इस तरह रक्षा वाले हैं और छोटी गाड़ियां वाले हैं, उनके लिए मसाइल मुश्किलात, बल्कि सच्ची बात है जो 1800-2000 गाड़ी चलाने वाला भी है अनुषा, उसको भी ये पेट्रोल बढ़ने से खासा जिसको कहते हैं टफ जिसको इकोनॉमिक कंडीशन उसकी हो रही थी। तो मेरा ख्याल है बड़ा टाइमली है। एक तरफ पाकिस्तान को जिस अंदाज से दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि अब इट्स पाकिस्तान मोमेंट और यहाँ पे मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है। उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ऐलान अब बहुत ही जिसको कहते हैं सेटिस्फाइंग है और लोगों के लिए मेरा ख्याल है रिलीफ लेके आएगा। और ये जो हम देख रहे हैं एकदम ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, अब उसमें कमी आएगी। अब असल बात ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई अपने वॉच डॉग के तौर पे या हमारा कोई मार्केट का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये जो गैर ज़रूरी तौर पे लोग होर्डिंग करते हैं, चीज़ों की महंगी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इसको रोका जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम से कम हो। अब देखना इंटरनेशनल क्राइसिस के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर इस तरह का महंगाई का क्राइसिस होगा तो लोग परेशान होंगे। अच्छी बात है कि हुकूमत को इस बात का एहसास है और प्राइम मिनिस्टर ने इसको आज अनाउंस किया है। तो मेरा ख्याल है ये आइंदा आने वाले दिनों में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब ये जब आखिरी मरल में बातचीत दाखिल हो रही है, सुबह से टॉक शुरू होंगी, तो मुझे लगता है कि फिर पेट्रोलियम प्राइसेस और नीचे आएंगी और फिर इसका रिलीफ फर्दर आम लोगों को भी मिलेगा। जी अनुषा। एहतिशाम साहब, ये भी बताएगा कि बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तान मीडिएशन का रोल अदा कर रहा है और मुज़ाकरात की मेज़बानी भी कर रहा है। ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ सियासी क़यादत को एतमाद में लिया बल्कि कौम को भी एतमाद में लिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अच्छी बात है कि हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन देखें पिछली 2 मीटिंग में KP के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी भी आए थे, तो एक बहुत मैसेज ऑफ वननेस कौम की तरफ से जाता है कि ये एक जिस तरीके से इंटरनेशनल क्राइसिस बना हुआ है और ईरान और अमेरिका की लड़ाई और फिर दूसरी तरफ इजराइल बीच में कूदा हुआ है, इसमें पाकिस्तान का एक बढ़ता हुआ सिक्योरिटी रोल गल्फ में और जिस तरीके से पाकिस्तान पे भरपूर एतमाद का इजहार आज देख लें सारी दुनिया में, अमेरिका भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, चाइना रशिया भी जो है ना वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सऊदी अरब GCC मालिक भी साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मिडिल लेवल एक पावर के तौर पे सामने आना और एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल प्ले करना और जिस तरीके से पाकिस्तान सियासी सतह पे और हम देख रहे हैं डिप्लोमेटिक सतह पे नए नए ग्राउंड्स कवर कर रहे हैं, तो इससे तो हमारी इंटरनेशनल साख में भी इजाफा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये तनाज़ा खत्म होने के बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरी मौका होगा कि इस रीजन के बियॉन्ड भी अगर कुछ इख्तलाफात होते हैं लोगों के मुल्कों के, तो पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर
लोग लेके जा सकते हैं साथ। तो अच्छी बात है जी। हमारे ऊपर जिस तरीके से एतमाद का इजहार किया जा रहा है उसका भरपूर फायदा पाकिस्तानी कौम को भी उठा रहा है, वो उठाना चाहिए, और ये सारे के सारे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी पाकिस्तान को मिलने चाहिए। अब ईरान के साथ ताल्लुकात अगर ठीक हो जाते हैं, ईरान पे से सैंक्शन खत्म हो जाती हैं और ईरान को एश्योरेंस दे जाती है कि दोबारा हमला नहीं होगा, तो हम ईरान से तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे। हमारा आपको पता है गैस पाइप लाइन का तनाज़ा पिछले कई बरसों से पड़ा हुआ है, और ईरान ने हम पे, तो आपको पता है वो $18 बिलियन जो है ना वो उन्होंने पेनल्टी के तौर पे हमसे मांगे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, हम आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटल कर रहे हैं। तो वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ईरान का जो तेल इस वक्त वो बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में आधी कीमत में, वो अपना तेल बेचेंगे, हम उनसे तेल ले सकते हैं, हमारे करीब हैं, गैस ले सकते हैं, गैस पाइपलाइन हमारी बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो उस लिहाज से इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे, और ग्लोबल सतह पे जो अब दुनिया पाकिस्तान के साथ अब डील करना चाहेगी। अभी देख रहे हैं ये वो कहते हैं ना मई से मई का सफर, मई आने वाला है। एक साल में पाकिस्तान ने जो अपने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी, आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी दिफाई यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है, चाहे वो आप देख लें कैमरा में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वियना में बैठे हुए हैं, लंदन में है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में है, वो बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना दुश्मन को शिकस्त दी। वो सारे तनाजुर को ज़हन में रखते हुए ये बंदा आसानी के साथ कह सकता है कि जी दुनिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट करती है। अब जो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान ने, इजराइल ने प्रोपेगेंडा किया वो सारा ज़ाहिल हो रहा है। पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को एक कदर की निगाह से देख रहे हैं। उसके बेनिफिट भी पाकिस्तान को मिलेंगे। ये पोस्ट वॉर सिनेरियो में हम जीसीसी ममालिक में भी हमारा एक रोल बन रहा है, एक सिक्योरिटी का रोल बनेगा। और फिर ये जो बातें हो रही हैं कि जी क्या ही बदला हो, देखें ना, जब से पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब के साथ, 8 और मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। और फिर ये जो एक नई तजवीज़ आई है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की, ये अगर मिल के कोई जॉइंट अपना प्लान करते हैं डिफेंस के लिए, तो मेरा ख्याल है ये ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, हमारे मुसलमान मुल्कों के लिए एक बहुत ही, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी अम्ब्रेला होगा। और ये जो अमेरिका पे से ट्रस्ट अब खत्म हो रहा है, लेकिन ना इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद अपना यूएई, कतर और सऊदी अरब, इन्होंने पहली टर्म में भी इनके अपना 2016 में जब आए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, और अब भी तकरीबन $3 ट्रिलियन, ईच $1 ट्रिलियन जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है। कतर ने तो $400 मिलियन का सोने से भरा हुआ जहाज भी ट्रम्प साहब को तोहफे में दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद भी आज सिक्योरिटी के मामले में जीसीसी जो है ना वो परेशान है। ये 6 ममालिक, खलीजी ममालिक परेशान है। तो उस हवाले से हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक रोल बन रहा है सिक्योरिटी के मैदान में, सफारती मैदान में और पॉलिटिकल मैदान में। तो मेरा ख्याल है अब ये दो तरफा ताल्लुकात इन मुल्कों के साथ और फिर जीसीसी ब्लॉक के साथ जब बेहतर होंगे, तो इसके हमें पॉलिटिकल बेनिफिट के साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे। और मेरा ख्याल है हमारे लिए अब वाकई जिसको कहते हैं इट्स अ पाकिस्तान मोमेंट, और हमारी जो इकोनॉमिक मुश्किलात हैं और पाकिस्तान की जो एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अच्छी बात है कि आज यूरोपियन यूनियन भी, आप देख लें, सारे लीडर मुसलसल राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन कर रहे हैं, इसहाक डार साहब को फ़ोन कर रहे हैं, दुनिया की मिलिट्री क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उसमें कहते हैं उनको एतमाद में ले रहे हैं। चाइना का बड़ा भरपूर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है। जब इसहाक डार गए थे बीजिंग, आपने देखा है वहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट से होने के बाद, तो वहाँ से भी उन्होंने इनकरेज किया था। पाकिस्तान ने फिर बीजिंग को, चाइना को कहा था कि आप भी अपना रसूख इस्तेमाल करें चाहे अपना ईरान के ऊपर, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुले और ये जंग बंदी हो सके। तो 2 हफ्तों की सीज फायर होने के बाद अब तवक्कुआत हैं कि अल्लाह करे कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात, तो सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। असल बात यह है कि किसी तरीके से हमेशा परमानेंट पीस की तरफ हम लोग जाएं। ये जो मिडिल ईस्ट का एक क्राइसिस एक मुद्दत से चल रहा है और इतनी इनसिक्योरिटी है वहाँ पे, और ये इस झगड़े के बाद तो और मामलात ख़राब हो गए। अब जाहिर सी बात है, अब नए नए दुनिया में ब्लॉक्स बनेंगे, नए नए सिक्योरिटी के नए ब्लॉक्स आएंगे सामने। उसमें हिंदुस्तान को भी बड़ी तकलीफ है। वहाँ तो उनकी पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गई है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क जो है ना वो टोटल इररेलेवेंट हो गया, आइसोलेशन के शिकार है। मोदी के